हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागी। भाई स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे थे हम लोग तो न्यूट्रिशन। अब देखिए दूसरा आएगा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बता रहे थे कि आपको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन थोड़ा सा पता है। तो उसमें क्या होता है कि कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है जिसको जरूरत होता है सिंपल वन में तोड़ने के लिए। ऑटोट्रोप में आप लोग देखें कोई सिंपल वन में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे प्लांट आपका था, उसके बाद सम बैक्टीरिया भी होता है जो खुद से बनाता है। साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो खुद से अपना बनाता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो वो अपना फूड का कैसे कर रहा था, अपना न्यूट्रिशन कैसे कर रहा था, एनर्जी कैसे ले रहा था फूड के थ्रू। तो आप देख रहे थे वो सारा सिस्टम को बताया था। अब आपको जरूरत नहीं होता ना कि कौन सम बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्रेकडाउन जो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, तो उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। तो ब्रेकडाउन जब कुछ जो होता है, ब्रेकडाउन जो होता है कुछ फूड का हेटरोट्रोपिक्स में, हेटरोट्रोपिक्स का भी बहुत सारे टाइप्स होता है। जैसे सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन, पैरासिटिक होता है और भी होता है। एक टाइप्स और होता है, लेकिन उतना आपको जरूरी नहीं है, होलोजोनिक करके होता है। लेकिन यहाँ देखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है, तो कुछ होता है जिसमें ब्रेकडाउन होता है फूड आउटसाइड बॉडी। हम लोग क्या हो रहा है कि फूड लिए अंदर गया, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो उसका सिंपलर वन में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट सिंपलर वन में क्या जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में सिंपलर वन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा तो शुगर में सिंपलर वन टूटेगा। उसमें भी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनो होता है, डाया होता है, पॉली होता है, पॉलीसेचराइड। तो एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ का विद इन बॉडी नहीं होता, आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसका डाइजेस्टिव ही नहीं है अंदर में, बॉडी के अंदर। तो उसका क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। अब देखिए कैसे ब्रेकडाउन फूड होता है आउटसाइड बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ फंगी है, जैसे आपका मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड्स हो गया, इसका जो आपका न्यूट्रिशन जो होता है इसका, ये क्या होता है कि इसका फूड जो होता है बॉडी के अंदर लेने से पहले ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ये इनसाइड लेता है। ये किसके एग्जांपल हो गए, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। ये किसके टाइप, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ये टाइप हो गया सैप्रोफाइटिक। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेड जो बेसिकली आप याद रखिए, मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड्स, इसमें क्या होगा कि ब्रेकडाउन फूड होगा जो कि आउटसाइड बॉडी होगा। अब देखिए सम अदर ऑर्गेनिजम्स जो डिराइव करता है न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, जिसको पैरासिटिक बोलते हैं। कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स है जो डिराइव कर रहा है अपना न्यूट्रिशन, मतलब अपना न्यूट्रिशन ले रहा है कैसे, विदाउट किलिंग देम, बिना किसी को मार के ले रहा है, जिसको पैरासिटिक मतलब जैसे टिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीच हो गया। जो सुनते होंगे लाइस आपका जू होता है जो सिर वगैरह में, तो ये सब क्या करता है, खून पी लिया। अब लाइस खून पी लिया, लीच खून पी लिया, तो क्या आपको मार दिया, मारना नहीं। तो विदाउट किलिंग देम क्या किया, ये यूज किया अपना। टेप बॉर्म हो गया, फीता वाला, अंबर बेल बोलते हैं। तो ये सारा जो एग्जांपल है पैरासिटिक का हो गया। अब देखिए बेसिकली हम लोग और अपने बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जैसे अब कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में देखिए, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो फूड है वो इंटायर सरफेस से लेता है अपना फूड। कैसे ले रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहा है तो सारा फूड से ही रिलेटेड है, एनर्जी से है अल्टीमेटली। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड कहाँ से ले रहा है, तो इंटायर सरफेस से ले रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अम्बीवा लेते हैं, तो इसका जो टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो होता है ना, वो वही जो होता है क्या करता है, फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल। जैसे ये अम्बीबा का कोई एक डिफरेंट शेप नहीं होता है, किसी भी शेप में होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ फूड होगा तो ये अपने आप को इधर से खोलना स्टार्ट कर देगा, यहाँ फूड होगा तो यहाँ से खोलना स्टार्ट कर देगा। तो वही है कि टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है। देखिए ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन टेम्पोररी हो गया, मतलब यहाँ पे फूड है तो ये टेम्पोररी ऐसे खुल के इसको क्लोज कर देगा। फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल, ये फ्यूज मतलब अपने आप को फ्यूज कर दिया इसके अराउंड। ठीक है, खोल के ये अब ये यहाँ से हट जाएगा। अगर ये फूड पार्टिकल है तो ये ऐसे शेप बना लेगा। उसके बाद क्या करता है, वो फूड वाइक्यूल्स बना लेगा एक, इसके अराउंड क्या हो जाएगा, ये फूड वाइक्यूल्स, फ्यूज और फूड पार्टिकल। यही जो फ्यूज हुआ तो एक जो अपने आप को खोलने के बाद एक सर्कुलर बना लेगा, उसी को फूड वाइक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, एक फॉर्म कर लेगा फूड वाइक्यूल्स। और इसके इनसाइड इट इसके इनसाइड अब क्या होगा, सारा खेला होगा। कैसे, कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस होगा वो ब्रोकन डाउन अब हो जाएगा सिंपल वन में, और फाइनली डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। और जब सिंपल वन में डिफ्यूज टूट जाएगा, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आपका डिफ्यूज हो जाएगा, और फिर वहां से आपका एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये आप अम्बीबा का ऐसे किसी तरह का भी शेप बना लीजिए, बीच में अपने न्यूक्लियस दिखा दीजिए। ठीक है, और ये जो आपका ये जो फूड पार्टिकल्स हम दिखा रहे थे आपका, तो जो ये यहाँ से घेरा इस तरह से, जो यहाँ से ये घेर रहा था। ठीक है, तो यही जो है, यही इसी को क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं, इसी को सीडोपोडिया बोलते हैं। और ये आपका क्या होगा, ये फूड वैक्यूल्स हो जाएगा। ये पूरा ये जो गोला पूरा ऐसे घेरा है तो फूड वैक्यूल्स हो गया, ये फूड पार्टिकल्स हो गया। तो एक्चुअली यही होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंदर जाने के बाद ब्रेक एंड डाउन हुआ, यहाँ देखिए कहाँ कुछ में आउटसाइड ही ब्रेक एंड डाउन हो गया। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल लिखा है। अब पैरामीशियम लीजिए, तो इसमें जो सेल, इसका पैरामीशियम में अगर देखिएगा तो इसका डिफिनेट शेप होता है। ठीक है, इसका सेल का डिफिनेट शेप होगा। इसमें जो फूड लेगा, फूड का जो इंटेक होगा वो सीलिया के थ्रू लेता है, और एक स्पेसिफिक स्पॉट पे होगा। तो सीलिया के थ्रू पकड़ेगा और एक स्पेसिफिक स्पॉट ले जाके वहां पे
ऐसा रहे कि कहीं से भी ओपन हो जाएगा, जिस तरह से अमीबिया में हो रहा था। इसका एक कोई डिफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, इसका डिफिनेट शेप है पैरामीशियम में। तो ये देखिए पैरामीशियम का फिगर है, ठीक है, इस तरह से रहेगा और उल्टा चप्पल की तरह बना लीजिए। और ये जो होगा आपका सीलिया, यही है सीलिया। इस सीलिया के थ्रू अपना भोजन को पकड़ता है, अंदर ले लेता है और एक डिफिनेट स्पॉट पे, स्पेसिफिक स्पॉट पे इसका क्या होगा, ये फूड का इंटेक सीलिया के थ्रू होगा। स्पेसिफिक स्पॉट पे इसका सारा काम होगा, फूड का पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सीलिया के थ्रू पकड़ के एक स्पेसिफिक स्पॉट पे सारा इसका होगा। जैसे ये आप साइटोप्लाज्म होता है इसमें, ठीक है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। छोटा सा एक है तो इसको बड़ा वाला माइक्रोन्यूक्लियस हो गया, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ पे आया तो फूड वैक्यूल्स हो जाएगा, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसीलिए कहते हैं पैरामीशियम का। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरह से ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन मिलता है वो देखने की कोशिश कीजिए। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग ट्यूब है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, माउथ से लेके एनस तक होता है। आपके यहाँ माउथ से लेके पूरा बैक एनस तक ये होता है आपका, ठीक है, एनस बोल लीजिए, गट तक बोल लीजिए, पूरा एनस तक होता है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे आप लॉन्ग ट्यूब है यहाँ माउथ से एनस तक जो जा रहा है, तो इसमें डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे गला के पास कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे पेट, फिर अंदर तक कुछ और। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है ना, उसका डिफरेंट पार्ट्स है, तो वेरियस रीजन्स होता है, अलग अलग रीजन है। तो वो अलग अलग रीजन स्पेशलाइज है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग रीजन अलग अलग फंक्शन के लिए बना हुआ है। अब देखिए व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इंटर्स आवर बॉडी। अगर मेरे बॉडी के अंदर एक बार फूड जाता है तो उसके साथ क्या होता है, तो वो देखने की कोशिश करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए मान लीजिए कि आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए ए और बी, ठीक है, एक में आप क्या कीजिए और 1 ml अस्ट्रास सॉल्यूशन डालिए, मतलब 1% मतलब समझ रहे हैं, मतलब 100 डाइल्यूशन कैसे रहेगा, 100 ml पे वाटर में आप 1 ml इसका डालिएगा, तो 1% आपका स्टार्च सोल्यूशन मिल गया। अब ये स्टार्च सोल्यूशन दोनों लीजिए, 1 ml लीजिए दोनों में। अब क्या करना है आपको कि एक में 1 ml सलीवा डाल दीजिए और एक में नहीं डालिए और 20 से 30 मिनट सही छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए फ्यू ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन ऐसे पहले ब्राउन रहता है, तो उसके बाद अब मतलब कुछ दिन 20-30 मिनट के बाद आप डालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जिसमें आप सलीवा डाले हैं, ए वाला में आप सलीवा डाले हैं तो इसमें नो चेंज मिलेगा, मतलब जो ब्राउन कलर है तो उसी तरह से मिलेगा। और बी में क्या होगा कि ब्लू ब्लैक हो जाएगा, स्ट्राच, मतलब ब्लू ब्लैक होता है, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक होता है, मतलब क्या बताता है कि उसमें स्ट्रॉच है, तो हम लोग यहाँ स्ट्रॉच डाले हैं इसमें भी और इसमें भी डाले हैं, तो इसमें ब्लू ब्लैक हो जाएगा बी में, जिसमें हम सलीवा नहीं डाले। इसका मतलब है कि स्ट्रॉच है उसमें, लेकिन ए में भी तो स्ट्रॉच हम डाले थे, लेकिन इसमें ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग सलीवा भी 1 ml डाले तो ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्यों, इसमें नो चेंज, ब्राउन है तो ब्राउन रहेगा, तो इसमें सलीवा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सलीवा जो होता है एंजाइम, सलीवा के पास चूंकि एंजाइम होता है, इस वजह से एंजाइम कैसा होता है, जब आएगा तो बताएंगे, एमाइलेज डाटाइज बहुत तरह का एंजाइम होता है। अब सलीवा है तो सलीवा में क्या होता है, कैसे होता है, सैलिवरी ग्लैंड इसमें बहुत ज्यादा होता है, पैरोटिड होता है, सबलिंगुलर बड़ा है, सबलिंगुलर होता है, सबमैंडिबुलर होता है, तो छोड़िए उतना नहीं जानते हैं, सिंपल रखते हैं, जितना आपकी किताब में दिया हुआ 10th क्लास का, हम बेसिक वही उसी पे जा रहे हैं ना, तो उसी को सिर्फ बताते हैं। अब देखिए सलीवा जो है आपका, सलीवा जो है, सलीवा है जो एंजाइम होता है, ठीक है, तो उसके पास जो एंजाइम होता है ना, तो एक्चुअली करता क्या है कि वो डाइजेस्ट करता है, यानी अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि ब्रेक डाउन होता है, जो हम लोग फूड हम लोग बताए थे भी कि हम लोग जो लेते हैं उसको कम्प्लेक्स होता है, तो उसमें वो ब्रेक डाउन होता है वो चीजें, तो सिंपलर वन नहीं होता, तो ये डाइजेस्ट होगा, सिंपलर वन में डाइजेस्ट, वो सिंपलर वन में टूटेगा वो ब्रेक डाउन होकर, ठीक है। कहीं कहीं पे आप जैसे यहाँ पे कोई हो रहा था क्या, जैसे प्लांट में कुछ हो रहा था इस तरह से, कम्प्लेक्स नहीं ना था, कुछ टूट नहीं ना रहा था उसमें, सिंपल वन में टूट नहीं रहा था, डायरेक्ट हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म और वाटर के फॉर्म में वो ले रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ये इसका मतलब क्या है, वो स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, यानी स्टार्च डाइजेस्ट न बोल के आप बोल सकते हैं कि उसका स्टार्च का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हुआ एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर वन, और वो सिंपलर वन में टूट गया, जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उसका और सिंपलर वन में टूट गया, जो फाइनली अब भी बात कीजिएगा कि ये कितना सिंपलर वन में जाता है, कहाँ इसका कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का सिंपलर वन टूट के क्या बनता है, मतलब सिंपलर वन टूट के शुगर बनता है, तो शुगर का सिंपलर वन बनता है। अब शुगर में ग्लूकोज, सक्रोज बहुत तरह का होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इतना भी जानना है कि वो सिंपलर वन में टूटा। तो अब ये जो है इसमें स्टार्च तो हम डाले थे, लेकिन ये स्टार्च 20 से 30 मिनट जो छोड़े ना, तो वो क्या कर दिया, स्टार्च को खत्म कर दिया, स्टार्च को सिंपलर वन में करके उसको ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट कर दिया, समझ गए, उसको फाइनली ग्लूकोज में था। अब इसका टेस्ट कीजिएगा तो आपको कैसा टेस्ट दिखेगा, ये टेस्ट आपको मीठा लगेगा, ठीक। तो अब देखिए गैस्ट्रिक, तो इसमें ऐसा सिंपलर वन में तोड़ के कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ कि जो सैलिवरी ग्लैंड है आपका, सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, वो सेक्रेट करता है सैलिवा,
तो हम सैलिवा ही डालें ना इसमें। तो अब सैलिवा में क्या था एक्चुअली में, सैलिवा में क्या था, तो एक्चुअली सैलिवा में एंजाइम था। अब कौन सा एंजाइम था, एमाइलेज था, डायटेज, बहुत तरह का होता है। तो बेसिकली ये एमाइलेज ही एक्शन करता है, ये ऐसा एक्शन एमाइलेज करता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्कलाइन भी नेचर होना चाहिए। खैर वो जितना बहुत सारा पॉइंट उसमें इंक्लूडेड रहता है, लेकिन अभी आपको इतना ही नीड है, ज़्यादा आप कम्प्लेक्स कीजिएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो बस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको कि समझने की कोशिश कीजिए बातों को। अब देखिए फूड जो है जो एलिमेंट्री कैनाल आपका था, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज ए मसल्स होता है डेट कॉन्टैक्ट रिथमिकली। तो जो लाइनिंग ऑफ कैनाल का जो एलिमेंट्री कैनाल गया हुआ है तो उसमें लाइनिंग होता है। लाइनिंग क्या होता है, लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, उसके पास कैनाल के पास लाइनिंग के पास क्या होता है, मसल्स होता है, और वो कॉन्टैक्ट करते रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड फॉरवर्ड मूव करता है। जैसे आप खाना खाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, वो रिदमिकली नीचे जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, कहाँ तक जाता है ये पूरा आपका ऐसे एलिमेंट्री कैनाल से हर पोजीशन पे होते 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 पूरा अपना जो जिसका जैसे जैसे आप रीजन जो रीजन में जा रहा है उस सब अपना स्पेशलाइज उसका परफॉर्म करने का डिफरेंट फंक्शन है, उस हिसाब से करेगा और उस हिसाब से आपका वो मतलब बेसिकली इसके फूड फॉरवर्ड कैसे मूव कर रहा है, तो इसी की वजह से कर पा रहा है। क्योंकि जो कैनाल हमारा गया हुआ है यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो बोल रहे हैं पूरा जो माउथ से लेकर इनस तक गया हुआ है, तो जो लाइनिंग होता है ना कैनाल में, उसके पास द लाइनिंग ऑफ कैनाल है मसल्स, वो कैनाल जो है, कैनाल का जो लाइनिंग है, कैनाल का लाइनिंग उसके पास मसल्स है। तो वो मसल्स क्या हो रहा है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दिमिकली, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो फूड का मोशन हो पा रहा है, फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मौथ जो है, मौथ जैसे हम खाना खाएं, मौथ ये इसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो मौथ जो बक्कल कैविटी है, तो एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ बक्कल कैविटी हो गया, उसके बाद अब जब यहाँ से आप जाएगा ना तो ऑसोफेगस होता है। ऑसोफेगस क्या होता है, ऑसोफेगस होता है कि द फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ टू अ स्टोमक थ्रू फूड पाइप। एक फूड पाइप है, उस फूड पाइप से माउथ से लेके कहाँ चला गया, फूड इज टेकन फ्रॉम माउथ से लिए और कहाँ गया, स्टोमक तक गया, टू स्टोमक तक। तो जो स्टोमक से लेके माउथ का बीच का जो फूड पाइप है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसोफेगस बोलेंगे। अब देखिए स्टोमक, उसके बाद स्टोमक आ जाएगा। अब स्टोमक में भी बहुत सा होता है, आपको उतना पढ़ना नहीं है कि फंडिक होता है, पैलोरिक होता है, हाँ? तो उतना आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली आपको जो पढ़ना है बस कार्डिक होता है, तो फंडिक, कार्डिक, पाइलोरिक, तो आपको उतना नहीं जानना है, आपको एकदम सिंपल जाना है कि स्टोमक। जैसे मान लीजिए कि हम लिखवा दें कि हाँ ये फंडिक है, ये आपका पैलोरिक है, ये कार्डिक है, तो उससे क्यों कोई मतलब है, बीच में कैलोरिक कार्डिक हो जाएगा, पैलोरिक हो जाएगा, तो उससे नहीं मतलब है। आपको मतलब किससे है, जितना आपका किताब में दिया हुआ। तो स्टोमक जो है देखिए आप, स्टोमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपेंड्स करता है जब फूड इंटर, जब इसमें फूड डालिएगा ना तो एक्सपेंड करेगा, करता है, लार्ज है, लार्जेस्ट नहीं है। लार्जेस्ट आपका ग्लैंड कौन सा है, हाँ जब आएगा तो बताएंगे, लीवर वगैरह है। सेकंड कौन है, तो सेकंड आपका पैनक्रियाज होता है, वो सब तो छोड़िए। तो स्टोमक जो है एक लार्ज ऑर्गन है, एक ऑर्गन है बस जो एक्सपेंड करता है जब फूड इसमें इंटर करता है। अब होता क्या है कि जो स्टोमक का वाल होता है उसमें एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। स्टोमक का जो अंदर वो स्टोमक है तो इसके वाल पे, इसके दीवार पे क्या है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। और ये क्या रिलीज करता है, तो ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक, प्रोटीन रिलीज करता है, ये पेप्सिन रिलीज करता है जो कि प्रोटीन को पचाने में मदद मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये पेप्सिन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब इसको अपना काम अच्छे से करने के लिए ये हेल्पफुल होता है, HCl जो रिलीज होता है। और एक मुकस भी रिलीज करता है, कौन, ये सब कौन रिलीज कर रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 सेल मिलकर बनता है, तो कौन सा सेल इसका मुकस के लिए रिलीज करवा रहा है, तो उतना नहीं जानना आपको, सिंपल जानना बस कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रहा है, ये 3 रिलीज कर रहा है, HCl, पेप्सिन और मुकस। ये क्या करता है एक्चुअली, प्रोटेक्शन करता है, स्टोमक का जो लाइनिंग होता है वाल के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मुकस। और ये बेसिकली HCl जो रिलीज हुआ वो पेप्सिन को मदद करता है कि आपका अच्छे से फैसिलिटेट करे, अपना काम अच्छे से करे। और पेप्सिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेट करता है किस चीज को, प्रोटीन को। लेकिन क्या फाइनल डाइजेशन प्रोटीन यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा। ये पहला स्टेप है प्रोटीन का यहाँ डाइजेशन होने का। फाइनल आपका इलिप्सिन में होगा, जब आगे बताएंगे हम आपको, तो वहां पे होता है फाइनल। पैनक्रियाज में भी होता है, ट्रिप्सिन करता है, घर वो छोड़िए आएगा तो बताएंगे, ट्रिप्सिन के थ्रू होता है आपका वहां पे भी। अब देखिए हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि पेप्सिन क्या किया, यहाँ प्रोटीन को किया, यहाँ पे डाइजेशन किया। तो इस तरह से ये चीजें निकल रही है और इस तरह से आपको डाइजेशन हो रहा है बेसिकली। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ ये एक होता है, एक मसल्स होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल्स। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है
द एक्सीट ऑफ द फूड फ्रॉम स्टोमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं से अब क्या है, स्टोमक में सारा खेला हुआ। अब स्टोमक से आपका फूड कहाँ जाएगा, अब स्टोमक से आपका फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वो रेगुलेट करेगा कि किस तरह से हमको भेजना है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिडिक बनाता है, ये HCl क्या करता है, एसिडिक बनाता है। तो अब इसको बेसिक बनाना है, तो डिडोनम, जेजुनम, इलियम जो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें कौन सा पार्ट होगा कि उसको बेसिक बनाना, अल्कलाइन करने की कोशिश करेगा। गॉल ब्लैडर, लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल वगैरह, तो सारा अभी बताएंगे आपको हम, अभी ऊपर वहां से कनेक्ट होगा आपका। तो बेसिकली अभी जैसे आप मौत में पहला खाना खाएं, तो उतना आप में नहीं है कि मौत में खाना खाएं, तो मौत में बहुत तरह का एंजाइम भी सिक्रेट होता है, जिसमें कौन सा एंजाइम है जो जर्म को मार देता है, कौन सा एंजाइम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उतना आपकी किताब में 10th में नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, तो यही आपको जानना है, उतना जानने का कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर जानना होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जब हम तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो। तो ऐसे अभी बताएंगे तो आपका जो मेन है ना, CBSE पे है ही मेन मेरा फोकस, तो उससे आप डाइवर्ट हो जाइएगा। तो ज़्यादा जानना नहीं है, जो है बेसिक चीज़ उसी को जानना है आपको। हाँ, और एक चीज़ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आपको यहाँ पे क्या था, स्फिंक्टर मसल्स जो है रेगुलेट कर रहा है एक्सीट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल। अब यहाँ से फूड कहाँ चलाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट है। और उसके बाद इसकी जो क्वाइलिंग का सेट में होता है, इस वजह से पूरा सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है। इसमें भी आप डेडोना जेजुनम इलियम में बटा हुआ है, तो इसमें भी आपका ये देखिए इस तरह से बटा हुआ है। अब कौन इसमें भी सबसे बड़ा कौन होगा, तो आएगा तो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली सेलुलोज जो होता है, तो जितना भी हार्बीवोरस होता है उसका अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखिएगा तो सबसे लॉन्गर होगा, क्योंकि उसको सेलुलोज पचाना होता है। लेकिन अगर आप कार्निवोरस देखिएगा जैसे टाइगर वगैरह, उसका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, यहीं पे सारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यही साइट है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही मेन तीन है आपका। और ये तीनों का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, यहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जो लीवर है या फिर जो पेनक्रियाज है, ये सिक्रेशन रिसीव करता है। इसका सिक्रेशन कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर का, पेनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। और क्या क्या सिक्रेट करता है, किस तरह से क्या करता है, तो हम इसका अगला टॉपिक यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है। तो आगे क्लास में मैं इसको बताऊंगा आपको। होप आपको समझ में आया होगा।